क्या है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी है, अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हैं तो क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट का एक ऐसा क्रिटिकल टूल है जो आपके ट्रेडिंग पोटेंशियल, जो आपका कैपिटल है, उसको बचा के रखता है। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो रिस्क कंट्रोल, ये आपका रिस्क कंट्रोल करता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपको एक बड़े लॉस से बचाता है। इमोशन कंट्रोल को ये करता है, जैसे ट्रेडिंग में आपने देखा होगा इमोशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपके ग्रिड या फेयर को इफ़ेक्ट करती है ट्रेडिंग, तो उससे भी ये आपको बचाता है। वॉलेटिलिटी की अगर मैं बात करूं स्टॉप लॉस में, तो आपने देखा होगा अमूमन मार्केट आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाता है और बड़े बड़े मूव देता है। अगर आपने स्टॉप लॉस के ज़रिए काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग में ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं। लॉन्ग टाइम पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉप लॉस रेगुलर लगाते हैं तो आप इसमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचा के रखेगा और आप अपने ट्रेडिंग गोल को अचीव कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वॉलेटिलिटी मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इमोशन कंट्रोल हो गया। कंटिन्यूसली की अगर मैं बात करूं, अगर आप कंटिन्यू ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये उसमें भी हेल्प करेगा कि आपके कैपिटल को एक लंबे समय तक सेफ रख पाएगा। स्टॉप लॉस कितना % लेना चाहिए, तो बहुत सारे ट्रेडर हैं जो 1 से 2% अपने कैपिटल का स्टॉप लॉस लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर हो सकते हैं और एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी स्टॉक अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 रुपए का है और आपने उसको परचेज किया है, और अगर आप चाहते हैं 2% लॉस लेना, तो 98 पे जैसे ही वो स्टॉक जाएगा आपकी पोजीशन कट हो जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई। तो इन सब चीज़ों के बिहाफ पे, इन सब पे देखने के बाद स्टॉप लॉस सेट होता है। आप किस तरीके से करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं कि स्टॉप लॉस ना लगाना, तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो ऐसा हो गया कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बिना सीट बेल्ट के, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू प्रॉफिट बुक करना, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अदरवाइज आप इस ट्रेडिंग कैरियर में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते। तो कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में काम नहीं करना है। किन किन जगह पे कैसे रेजिस्टेंस होता है, कैसे सपोर्ट होता है, कहाँ ट्रेंड लाइन होती है, कहाँ मूविंग एवरेज होता है, कोई ईएमए का यूज करता है, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जिसको देख करके लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, है ना, किस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, किस हिसाब से वॉलेटिलिटी आ रही है, किस हिसाब से कितना बड़ा मूव आने वाला है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।